हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम अंकित भारद्वाज और मैं हाजिर हूँ जनरल साइंस पार्ट 8 के साथ। आई होप आपने इससे पहले की मेरी जनरल साइंस की सारी वीडियोस देख ली होंगी, पार्ट 1 टू पार्ट 7, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो मेरी आगे आने वाली वीडियोस से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनरल साइंस की सीरीज़ के साथ साथ मैं बहुत जल्द ज्योग्राफी की ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी भी काफ़ी वेटेज में पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की थी उसका नाम क्या था? इंडिया की तरफ से पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी आर्यभट्ट। ये कब हुई थी? अप्रैल 1975 में। और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो वो थी स्पुतनिक, वो रसिया ने लॉन्च की थी। वो की थी अक्टूबर 4, 1957। नेक्स्ट है जो एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है वो किस कलर का होता है? ब्लैक बॉक्स लगा होता है, जो पायलट होता है उनकी सीट के पास एक डिवाइस होती है, रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स में पायलट्स की जो कन्वर्सेशन होती है वो रिकॉर्ड होती रहती है, जिससे हम एक किसी तरह का अनुमान लगा पाएँ कि क्यों दुर्घटना हुई होगी। तो ब्लैक बॉक्स का कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज इसलिए रखा जाता है कि आसानी से हम उसे ढूंढ पाए। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन के फाउंडर कौन थे? फाउंटेन पेन के फाउंडर थे लुइस वाटरमैन। एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। जिनके नाम पे नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है। जेएल बेयर्ड ने की थी टेलीविज़न की खोज। रॉबर्ट वॉटसन ने कंट्रीब्यूशन किया है रडार में। रडार की इन्वेंशन तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ये प्रूव किया था कि इसे लार्ज स्केल पे भी यूज़ किया जा सकता है। साइंस डे हमारा मनाया जाता है 28 फेब को। ये सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट लॉन्च किया था उनके बर्थडे वाले दिन, ये रमन इफेक्ट के डिस्कवरी वाले दिन ये साइंस डे हमारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्यों है कंफ्यूजिंग। अगर ये यूनिवर्स में पूछा है तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। और पूछा जाता है अगर अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। क्यों है? क्योंकि मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे हमें जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है यहाँ पे ऑक्सीजन हमें सबसे ज़्यादा मिल जाएगी, और जो आउटर लेयर्स हैं उनमें नाइट्रोजन 78%, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है। तो इसलिए अगर एटमॉस्फेयर में पूछा जाए तो नाइट्रोजन है, अर्थ क्रस्ट पे पूछा जाए तो ऑक्सीजन, और यूनिवर्स का आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है जो ब्रॉन्ज होता है पीतल, वो किस किस का बना होता है? वो होता है कॉपर एंड जिंक का कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ड्राई आइस होती है वो क्या होती है? ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए लाफिंग गैस इनमें से कौन सी है? लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलून्स में जो गैस फिल की जाती है वो कौन सी है? बैलून्स में गैस फिल की जाती है हीलियम। हीलियम इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। वैसे तो सबसे ज़्यादा वेट डेंसिटी हाइड्रोजन का कम होता है, लेकिन उसके बाद भी हम हीलियम क्यों फिल करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल होती है, उसमें आग आसानी से लग सकती है, इसलिए हीलियम का यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन के टायर्स में भी यूज़ की जाती है हीलियम। अगर पूछा जाए एरोप्लेन्स की बॉडी किससे बनती है, तो वो बनती है एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में इनमें से क्या यूज़ होता है? फोटोग्राफी में देखिए यूज़ होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और एक होती है आर्टिफिशियल रेनिंग। आर्टिफिशियल रेनिंग में यूज़ होता है सिल्वर आयोडाइड।
सिल्वर आयोडाइड यूज़ किया गया था चाइना में, जब बीजिंग में ओलंपिक गेम्स हुए थे तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेनिंग कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग के लिए इनमें से कौन सा मिक्सचर यूज़ होता है? गैस वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच स्टिक्स बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? देखिए मैच स्टिक, जो मैच बॉक्स होता है उसमें जिसपे हम फ्रिक्शन लगा के माचिस को जलाते हैं उसमें यूज होता है फॉस्फोरस। और जो मैच स्टिक होती है उसके हेड पे जो यूज होता है वो होता है सल्फर। कई चीज़ों का मिक्सचर होता है लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में इसमें सल्फर ही होता है। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है अप्रॉक्स 47%। अब देखिए एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन में सहायक होते हैं वैसे एंजाइम होते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रोटीन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन, प्रोटीन्स के डाइजेशन में इनमें से कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में पहले जब हमारा खाना स्टमक में जाता है वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। उसके बाद ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। मैक्सिमम डाइजेशन हमारा माना जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम ट्रिप्सिन को लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है अगर किसी इंसान को मलेरिया हो जाता है तो उसे क्विनिन दिया जाता है। क्विनिन कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है? वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। वैसे क्विनिन जो मिलता है हमें वो सिनकोना ट्री के बार्क से मिलता है। अब इसका आंसर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूल से जो जिनका बीज बनता है। फूल मतलब जो जितने भी फूल देने वाले हमारे प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्मिक कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो क्विनोन है जो मलेरिया के लिए, या जो लोग मलेरिया से सफ़र कर रहे होते हैं उनको मेडिसिन के तौर पर दिया जाता है, वो सिनकोना ट्री के बार्क से मिलता है। नेक्स्ट है स्पाइडर की लेग्स कितनी होती हैं? स्पाइडर की लेग्स होती हैं 8। इसीलिए इसे इंसेक्ट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेग्स बाकी सारे इंसेक्ट से थोड़ा डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है B12 जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबैलेमिन। विटामिन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो स्पेशली विटामिन से रिलेटेड ही अपलोड कर रखी है। आपको वहाँ से विटामिन के बारे में जितनी सफिशिएंट नॉलेज है वहाँ से मिल जाएगी, तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो देख लें, आपके विटामिन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। B6 का होता है पायरिडॉक्सिन और B1 का होता है थायमिन। ये सारी चीज़ें मैंने विटामिन्स वाली वीडियो में बता रखी हैं, तो आप अगर वहाँ से वीडियो देख लें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगर हम कोई रात में सपना देखते हैं उसको बहुत दिन तक याद रख पाएँ, ऐसा किस विटामिन की वजह से होता है? ऐसा होता है विटामिन B6 की वजह से। B6 का केमिकल नेम मैं बता चुका हूँ पहले ही, पायरिडॉक्सिन। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। ये दो तरह के होते हैं, कोलेकैल्सीफेरॉल
एक होता है एर्गोकैल्सिफेरॉल। ये सब मैंने अपनी विटामिन वाली वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इनमें से किसको कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन हमारा बॉडी में हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, और भी इसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। इंसुलिन जो होता है वो शुगर को ब्रेक करता है ग्लूकोज में। जिन इंसानों में इंसुलिन की कमी होती है उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि शुगर ब्रेक नहीं हो पाती है, इंसुलिन की कमी होती है, तो उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन सी गैस यूज होती है? ये शायद मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, और ये होती है एथाइलिन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट बीट रेगुलेशन के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट जरूरी है? हार्ट बीट रेगुलेशन के लिए नेसेसरी होता है पोटेशियम। आयरन की कमी से लोगों को हो जाता है एनीमिया, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। एथलीट्स फुट एक बीमारी होती है, जो एथलीट होते हैं उनके पैरों में उंगलियों अंगूठों के बीच में कुछ इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, उसे हम एथलीट्स फुट कहते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फंगस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला जो नाम है इबोला वायरस का, इबोला वो कहाँ से लिया गया है? इबोला वायरस की शुरुआत हुई थी कोंगो से। कोंगो में एक स्कूल टीचर को सबसे पहले इबोला हुआ था, तो वहाँ एक रिवर है इबोला नाम की, उसके नाम से इसका नाम लिया गया है, इबोला वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल किसकी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है? ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है हमारी कॉटन। ये महाराष्ट्र गुजरात के कुछ हिस्सों में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। रबर सबसे ज़्यादा होती है केरल में। ग्राउंडनट गुजरात एंड राजस्थान, मेनली तो गुजरात में ही होती है। चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।